हेलो। डॉक्टर प्रगति जी को जो सम्मान दिया जा रहा है उसकी प्रशस्ति दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर द्वारा प्रवर्तित महावीराचार्य पुरस्कार 2026 डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर को समर्पित सम्मान पत्र। भारतीय गणित के क्षेत्र में किया अनुपम काम, देश ही नहीं विदेशों के विद्वानों में आता है नाम। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया अमूल्य योगदान, ऐसी गणितज्ञ प्रगति जैन का करते हैं सम्मान। ऐसी गणितज्ञ प्रगति जैन का करते हैं सम्मान। कहते हैं सफलता कोशिश का भावार्थ है। इसी को सिद्ध करते हुए डॉक्टर प्रगति जैन ने सन 1997 में विक्रम विश्वविद्यालय से गणित विषय में एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात जब अपने कदमों को गति दी, विचारों को गतिशील बनाया, तो स्वतः ही अभिभावकों के द्वारा प्राप्त नाम सार्थक हो गया। 13 पुस्तकों की सृजिका, 70 से अधिक शोध पत्रों की लेखिका, वाचिका ने वर्ष 2007 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आचार्य वीर सेन एवं उनका गणितीय अवदान विषय पर पीएचडी डॉक्टर अनुपम जैन के निर्देशन में प्राप्त की तो चरण बढ़ते गए। मध्य प्रदेश सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज गणित की सदस्य के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत अग्रणी डॉक्टर प्रगति जैन वर्तमान में कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक एवं गणित विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हो स्वर्णिम सोपान चढ़ रही हैं। भारतीय गणित पर आधारित आपकी शोध परियोजना अ स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स ICPR से स्वीकृति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैन दर्शन की वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आपके शोध पत्र एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू स्याद्वत लॉजिक को बेस्ट पेपर अवार्ड प्राप्त होना आपकी विद्वता तथा प्रगति का परिचायक है। 4 शोधार्थियों को पीएचडी हेतु मार्गदर्शन देते हुए आपके गणितीय नवाचार की दिशा में 3 पेटेंट पंजीकृत हो चुके हैं। जैन गणित के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखते हुए हम आपको महावीराचार्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ते हुए उल्लेखनीय प्रतिभा से आपने समाज का गौरव बढ़ाया है। आपके द्वारा प्रदत्त योगदानों के सम्मान स्वरूप हम आपको जैन गणित गौरव की उपाधि से विभूषित करके आपके यशस्वी आनंदमयी स्वस्थ दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। ऐसी जैन गणित गौरव प्रगति जैन को आज ये महावीराचार्य पुरस्कार हम सब दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। उनको पटका तो पहना, कौन है भाई ऐसे कैसे? हाँ, अंग वस्त्र पहनाए सर। शुभाकांक्षी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, प्रोफेसर अनुपम जैन, प्रायोजक एवं संयोजक, इंदौर मध्य प्रदेश, बड़ी मूर्ति रायगंज अयोध्या। आज की तारीख में ये 3 अप्रैल को पुरस्कार डॉक्टर प्रगति जैन को प्रदान किया जा रहा है। मन की बीड़ा से बाजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से बाजे ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से बाजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मन की वीणा से बाजे ध्वनि मंगलम। जरा दोनों हाथों खोल के ताली बजाते हुए, मन की वीणा से बाजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम।
अब पूज्य माता जी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें। प्रगति जैन, फोटोग्राफर कहाँ है भाई? हाँ, इनका फोटो भी ले लें। हमारे पारस जैन ध्यान दें और प्रगति जैन के माता जी के साथ भी इधर आ जाए एक बार, प्रशस्ति पद लेके माता जी के साथ इनका फोटो। इनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरी गुरु मात नमन, मेरी गुरु मात तुम्हें सौ सौ नमन। पारस चलिए, ये पुरस्कार समर्पण हुआ है पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आर्यका श्री चंदनामती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं हमारी डॉक्टर प्रगति जी जैन, और साथ में सपत्नीक दोनों लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी अतिथिगण हमारे अपना अपना आसन ले लें, सभी लोग बैठ जाएं। इस पुरस्कार में प्रायोजक परिवार की ओर से डॉक्टर अनुपम जैन जी, निशा जी, अंबुज भाई, आयुष और अनुज पूरे परिवार से 51,000 रुपये की राशि सम्मान स्वरूप और कहें प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिभाशाली विद्वत जगत को प्रदान की जाती है। वो राशि आज प्रगति जैन को प्रदान की गई है। तो अब ऐसा पुरस्कार समर्पण पूरे तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के लिए गौरवपूर्ण पुरस्कार है और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के लिए भी ये पुरस्कार अत्यंत सभी को गौरवान्वित करने वाला पुरस्कार है। पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी इस समय मंचासीन है, वो भी अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, समस्त दिगंबर महामुनिराजों की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महावीराचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया प्रगति जैन को। एक दृश्य आपने अभी अभी देखा होगा। प्रगति जी और उनके पति विजय जी साथ में खड़े थे, अनुपम जी, निशा जी, और एक चुपके से हाथ प्रगति के मस्तक पर आया और एक प्रगति भरी मुस्कान डॉक्टर अनुपम जैन की आंखों में देखा। मेरे मन के अंदर आया कि देखो, गुरु और शिष्य का स्नेह ऐसा होता है। एक नारी ने गुरु बनाकर जब अध्ययन किया और प्रगति के सोपानों पर चढ़ी, तो आज डॉक्टर अनुपम जैन को कितनी प्रसन्नता हो रही है। जो डॉक्टर अनुपम जैन सन 1995 में गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार के प्रथम पुरस्कृत विद्वान रहे हैं। अनिल कुमार जैन हमारे संघपति, इनकी ओर से वो पुरस्कार था और उस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले अनुपम जैन ने आज बहुत बड़ी प्रगति करके और प्रगति जैन को पुरस्कृत किया है। ये उनके परिवार के लिए और प्रगति जैन के परिवार के लिए प्रगति सूचक है। निशा जैन अच्छे से बिंदी लगा करके, मांग भर करके और पुरस्कृत कर रही थी अपने पति की शिष्या का। मैं सोचने लग गई कि डॉक्टर अनुपम जैन जो ज्ञानमती माता जी के अनन्य शिष्य रह करके और इन्होंने अनेक शिष्यों को जैन गणित के क्षेत्र में आज डॉक्टरेट कराई है, पीएचडी कराई है। अच्छा लगता है। इन्हीं के शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी हैं और मैं देखती हूँ जब
जीवन प्रकाश से भी मिलते हैं तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते भी हैं कि हमारे इस शिष्य ने खूब अच्छी प्रगति की है और बहुत जल्दी धर्म के क्षेत्र में पिकअप किया है। तो ये सब जब गुरु अपने शिष्य को बढ़ावा देता है, उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखता है, तो ये ऊंचाइयां सहज में प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे डॉक्टर अनुपम जैन के लिए सबसे पहले बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, जिनके जीवन की षष्ठी पूर्ति पर मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अनुपम गणितज्ञ नाम से इस आत्मा को, इस शिष्य को पुरस्कृत किया था, अर्थात इन्हें सम्मानित किया था। उस समय ज्ञानमती माता जी की आंखों में भी एक बहुत अच्छी चमक थी और अपने शिष्य को उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि वे खूब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैन गणित पर जो उन्होंने सुंदर ग्रंथ लिखा है, अपने पूरे जीवन के सार का संकलन करके, कल ही मैं कह रही थी, अनुपम तुमने बहुत परिश्रम किया है, अब थोड़ा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखा करो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, थोड़ा कभी वॉकिंग करो, कभी योगा करो और स्वाध्याय खूब करते हैं, ये बड़ी खुशी होती है। ये गृहस्थ धर्म में चले गए। वैसे तो ज्ञानमती माता के शिष्य के रूप में हम लोग सन 1980 से लगभग साथ बहुत दिनों तक रहे भी हैं। खैर, आज प्रसन्नता है कि जिन महावीराचार्य के योगदान को लोग उतना जान नहीं पाते थे, गणित को प्रायः बहुत कठिन माना जाता है। आपके सामने पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी बैठे हैं। गणित में हमेशा 100 में 100 नंबर लाने वाले इनकी प्रतिभा शक्ति रहती है और हमने घर के अंदर भी देखा है, इनकी गणित की कापियां 10 साल के बाद भी जब हम देखते थे तो ज्यों की त्यों एकदम सुंदर अक्षरों में, अंकों में रहती थी। और मैं अपनी पोल भी बताऊं कि हमें कभी नकल करनी होती थी तो इनकी कॉपियों से नकल कर लेते थे, क्योंकि ये बड़े भाई थे। हम छोटे भाई बहन जब उन्हीं क्लासों की ओर चलते थे तो उनकी कॉपियां देखने का अवसर प्राप्त हो जाता था। आज भी आप अभी पूछेंगे, किसी मंच, किसी पंडाल में चले जाएं, ये देखते ही बता देंगे कितने स्क्वायर फीट का ये पंडाल है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। 1 मिनट में बता देंगे। जैसे लोग कह देते हैं कि 1 लाख लोग पंडाल में थे। अरे, यह गणितज्ञ बता देता है कि जब 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर है तो 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। यानी आज आप अयोध्या के अंदर भी जितना कार्य देख रहे हैं निर्माण का, ये सब इनके गणित की सूझबूझ है। इसीलिए आज इनके गौरव अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस पुरस्कार को दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर से प्रदान करते देखकर बहुत ही सटीक लगा। जहां तक गणित की बात कही गई है, वेदांग ज्योतिष नाम का ग्रंथ है, उसके 5वें अध्याय में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्थितम। अर्थात जिस प्रकार से मोरों के सिर पर शिखा और नागों के सिर पर मणि सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित होती है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर अर्थात मूर्धन्य स्थान है।
और गणित सार संग्रह के अंदर महावीराचार्य ने भी कहा है, बहुभीर प्रलापहि किम त्रैलोक्ये सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत प्रलाप करने से क्या फायदा, इस चराचर जगत के अंदर जो भी वस्तु है उसे गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। इसलिए गणित की उपयोगिता है। महावीराचार्य 9वीं शताब्दी में कर्नाटक के गुलबर्गा में जन्मे थे। वे प्रसिद्ध ज्योतिषविद थे, ज्योतिषाचार्य भी थे और उन्होंने गणित सार संग्रह ग्रंथ रचा। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया। इसमें अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और अन्य गणितीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। अंक गणित में उन्होंने जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नियमों को विस्तार से समझाया है। थोड़ा सा हमने भी उस ग्रंथ को देखा। कई बार कहती हूँ अनुपम थोड़े दिन रहो, बैठ करके इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने भिन्न दशमलव और अनुपात के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उनके ग्रंथ में वर्गमूल और घनमूल को निकालने के तरीके भी बताए गए हैं। बीज गणित में बीज गणित के मूल सिद्धांतों को उन्होंने समझाया और समीकरणों को हल करने के तरीके भी बताए। उन्होंने द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण के समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की और ज्यामिति के बारे में महावीराचार्य ने ज्यामिति के मूल सिद्धांतों को समझाया। विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की गणना के तरीके भी उन्होंने बताए हैं। तो ऐसे महावीराचार्य महान जैन गणितज्ञ थे। उनके नाम का पुरस्कार, ना इसमें राशि की महत्ता है, ना इसमें व्यक्ति की महत्ता है। इसमें अगर महत्ता है तो महावीराचार्य के बहुमूल्य व्यक्तित्व की महत्ता है। और उससे अगर प्रगति जैन आज सम्मानित हुई है, मैं समझती हूँ कि इनके कंधे पर अब जैन गणित के भार को संभालने का एक बहुत बड़ा दायित्व आपके गुरु ने डाला है। और विजय कुमार जी इन्हें बराबर सहयोग करते हुए और इनके उत्साह को वर्धन करते रहेंगे, तभी ऐसे कार्य संभव हो पाते हैं। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी सी ही उम्र दिख रही है। आप खूब दीर्घ काल तक खूब अच्छे से जैन गणित का प्रचार प्रसार करें और अपने जीवन के अंदर जैन गणित को उतारते हुए गुरु के उपकारों का हमेशा स्मरण रखें। प्रातः काल भी हमारी एक बहन, क्या नाम था उनका, सरोज जैन, वह चंदा रानी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई थी। और एक हमारे डॉक्टर संजीव सराफ, उनको भी पुरस्कार दिया गया। संजीव सराफ ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व हैं। इन्होंने अनेक संघर्ष करके अपने जीवन को सजाया और संवारा है। इस प्रकार के व्यक्तित्वों को सामने लाने से जैन जगत को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। मंचासीन गुरुराजों को नमन और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। पूज्य प्रज्ञा श्रमणी यारिका श्री चंदनामती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। डॉक्टर प्रगति जी को हम सभी विद्वत वर्ग की तरफ से, तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के सभी विद्वानों की तरफ से खूब खूब बधाई हो। आप महावीराचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, इस हेतु हम सभी की ओर से खूब खूब बधाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर प्रगति जी आए और आज के इस अवसर पर अपना कृतज्ञ उद्बोधन हम सभी को देंगी। डॉक्टर प्रगति जैन। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु।
गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी श्री चंदनामती माता जी के चरणों में, पुनित पावन चरणों में वंदामी, समस्त आरिका संघ के चरणों में वंदामी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में नमन, सम्मानित मंच एवं प्रबुद्ध सदन, आज महावीराचार्य पुरस्कार 2026 जैसे प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने के लिए मुझे अत्यंत गौरवान्वित महसूस हो रही हूँ, सम्मानित तो हूँ ही, और साथ में विनम्रता और कृतज्ञता का यह क्षण है। यह मात्र एक पुरस्कार नहीं, बल्कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनके परिवार के त्याग है, मेरे वर्षों के प्रयास, संघर्ष और अटूट विश्वास की सजीव अभिव्यक्ति है। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं अपने भीतर एक गहरी विनम्रता की भावना का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पुरस्कार केवल मेरा पुरस्कार नहीं है। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। मैं आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञा श्रमणी श्री चंदनामती माता जी को वंदन करती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद और प्रेरणा के बिना मैं यह महत्वपूर्ण कार्य जो शोध मैंने लिखा है आचार्य वीरसेन और उनका गणितीय अवदान, वो पूरा नहीं हो पाता अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, उनकी प्रेरणा मुझे नहीं मिलती। मैं अपने परम पूज्य गुरुओं प्रोफेसर एस.सी. अग्रवाल सर और डॉक्टर अनुपम सर, उनके प्रति कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं, और वही दृष्टि मुझे जैन गणित जैसे गहन और अद्भुत विषय में कार्य करने की प्रेरणा देती रही। आज का क्षण मेरे लिए इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सम्मान मेरे ही गुरु आदरणीय डॉक्टर अनुपम जी जैन एवं उनके परिवार के द्वारा प्राप्त हो रहा है। यह मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि एक गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभूति है, क्योंकि जिन गुरु के सानिध्य में मैंने ज्ञान अर्जित किया, जिन्होंने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया, शोध की दिशा दिखाई और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने आचार्य वीरसेन और गणितीय अवदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया। आचार्य वीरसेन कृत षटखंडागम की धवला टीका का विषय जो है वो अत्यंत ही जटिल एवं गूढ़ है, और उसमें निहित गणितीय तत्वों को समझना, उनकी गणितीय व्याख्या करना और फिर आधुनिक गणित के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना, यह बिल्कुल भी सहज कार्य नहीं है। कई बार यह यात्रा अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन मेरे गुरु डॉक्टर अनुपम जी जैन ने न केवल इस जटिल विषय को सरल रूप में समझाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो जटिलता को सरलता में परिवर्तित कर दे। उनके मार्गदर्शन में कठिन से कठिन विषय भी धीरे धीरे सरल होता गया, और यही कठिनाई मेरे लिए एक सीख और आत्मविश्वास में बदल गई। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि प्रोफेसर एस.सी. अग्रवाल सर और डॉक्टर अनुपम जी जैन सर नहीं होते तो शायद मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं इतने जटिल और गूढ़ रहस्य वाले शोध कार्य को पूर्ण कर पाती। आज उन्हीं गुरुओं के हाथ सम्मानित होना मेरे जीवन के लिए सबसे गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे केवल विषय नहीं सिखाया, बल्कि जैन धर्म को समझने के लिए एक नई दृष्टि भी दी। उनका अनुशासन, उनकी डांट, उनका ज्ञान, उनकी निष्ठा हमेशा मुझे प्रेरित करती रही और आगे भी करती रहेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। जब गुरु स्वयं प्रेरणा बन जाए तो शिष्य का मार्ग स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। आज यह सम्मान मेरे लिए और भी मूल्यवान है, क्योंकि यह केवल एक संस्था द्वारा दिया गया पुरस्कार नहीं है, बल्कि मेरे गुरु के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष स्वरूप है।
अपने गुरु और उनके परिवार के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं इस अवसर पर अपने परिवार का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास दिया, मेरे सास ससुर जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और अपने स्नेह से मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे जीवन साथी, मेरे पति जिन्होंने हर कठिन समय में मेरा साथ दिया और मेरे सपनों को अपना सपना समझा, मेरी प्यारी बेटियां ईशिता और मेरे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे जीवन की प्रेरणा प्रदान की, और साथ में मेरे दामाद पार्थ जी सोगानी जिनका स्नेह और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा। आज इस अवसर पर इंदौर से आए मेरे दोनों मामा जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी स्नेहिल धन्यवाद देती हूँ। उनका पूरा परिवार यहाँ है, मैं उनको भी स्नेहिल धन्यवाद देती हूँ। और एक विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन को, जिन्होंने सदैव आत्मीयता और मित्रवत सहयोग प्रदान किया। आज जब मुझे यह सम्मान जैन गणित के क्षेत्र में दिया गया है, तो यह मेरे लिए, जैसा माता जी ने बताया, कि एक नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जैन गणित केवल संख्याओं का विज्ञान नहीं है, यह एक दर्शन है, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है। जैन दर्शन और जैन गणित केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी है। जैन दर्शन का एक अत्यंत ही प्रेरणादायक सूत्र है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, अर्थात सभी जीव एक दूसरे के लिए सहायक हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं बढ़ते, हमारी प्रत्येक उपलब्धि में अनेक लोगों का योगदान समाहित होता है। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी परंपरा भी आगे बढ़ती है। इसी भावना ने मुझे हमेशा हमेशा प्रेरित किया है, और अपने शोध को मैं केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगी, बल्कि उसे समाज और नई पीढ़ी के लिए उपयोगी बनाऊंगी। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी है। आज के आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी में, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिक सिस्टम और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो जैन दर्शन के सिद्धांत हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ पा रही हूँ। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। आज इस मंच से मैं एक संकल्प लेना चाहती हूँ कि जैन गणित के क्षेत्र में मैं और अधिक गहराई के साथ कार्य करूँगी और नई पीढ़ी को इस ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करूँगी और इस अमूल्य धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अपना योगदान और पूरा जो है समर्पण दूंगी। मैं यह भी मानती हूँ कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज के काम आए। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा शोध केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि वह शिक्षा, तकनीक और समाज के विकास में भी सहयोगी बन पाए। मैं सम्मानीय निर्णायक मंडल, पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, प्रोफेसर रेणु जैन मैडम, प्रोफेसर अग्रवाल सर तथा प्रोफेसर अनुपम जैन सर, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सम्मान के योग्य मुझे समझा। अंत में मैं आयोजक संस्था दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर एवं श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या एवं सभी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मैं आगे भी अपने कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करूंगी। इसी विश्वास के साथ सभी को पुनः धन्यवाद, हृदय से आभार, सादर जय जिनेन्द्र। हेलो, डॉक्टर प्रगति जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।